हेलो एवरीवन। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है या उसे प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है कि कैसे उसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको हर एक एक पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताऊंगी किसको क्या पढ़ा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये हाउ टू रीड इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आपको ये पढ़ना है तो बहुत सारे लोगों को नहीं पढ़ने आता, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे स्लोली मैं आपको बताती हूँ। HOW इसे हम हाउ पढ़ेंगे। TO2 आप भी मेरे बात जरूर रिपीट करिए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस मेरे साथ होती जाएगी। ये है रीड, READ रीड, इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश, फ्लुएंटली FLUENTLY इसे हम पढ़ेंगे फ्लुएंटली। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। ये है रीडिंग, READING रीडिंग। अब इसमें देखिए जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि READ इतना रीड हो गया, जो कि यहाँ पर टॉपिक में भी लिखा था, बट लास्ट में ING, यहाँ पर जैसे ING है तो इसकी साउंड इंग की आएगी। अब रीडिंग में इंग को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा रीडिंग। ऐसे ही सेम कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ING हो तो आप सिंपली वहां पर इंग की साउंड यूज कर दीजिएगा, आपको वो पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, ये है इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। ये है फ्लुएंटली, FLUENTLY फ्लुएंटली। इज अ पावरफुल, POWER इतना पावर होता है, और FUL फुल पावरफुल। स्किल, SKILL स्किल। दैट ये है कैन, ये है चेंज, CHANGE चेंज। योर एकेडमिक इसे हम पढ़ेंगे एकेडमिक, ACADEMIC एकेडमिक। जर्नी, JOURNEY जर्नी। बूस्ट, BOOST बूस्ट। योर, YOUR योर। कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE इसे हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस। AND एंड ओपन। ये है काउंटलेस, COUNT इतना काउंट होता है, और LESS क्या होता है लेस। अब इन दोनों को मिला देंगे काउंटलेस। ये है अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ अपॉर्चुनिटी पढ़ते हैं, बट नहीं, कभी भी आपको ये हमेशा याद रखना है कि कभी भी कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर S हो तो वहां पर लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी। इतना अपॉर्चुनिटी हो गया, लास्ट में S है तो क्या हो जाएगा अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये सिर्फ इसी वर्ड में नहीं, बाकी सारे वर्ड्स में भी अगर लास्ट में S है तो वहां पर आपको स की साउंड लगानी है। ठीक है, इससे आप मिस्टेक नहीं करेंगे पढ़ते टाइम। ये है मैनी, MANY मैनी। लर्नर्स, LEARNERS लर्नर्स। स्ट्रगल, STRUGGLE स्ट्रगल। WITH विथ। इंग्लिश रीडिंग, बिकॉज, BECAUSE बिकॉज। दे, ये है थिंक, ये है फ्लुएंसी। अब टॉपिक में देखिए ये फ्लुएंटली था और ये क्या है फ्लुएंसी, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, वहां पर FLUNTLY था और यहाँ पर डायरेक्ट CY है, तो इसकी साउंड C की आएगी, फ्लुएंसी। ठीक है, और वहां पर TLY की साउंड क्या आ रही थी, टली की, इसलिए उसे हम फ्लुएंटली पढ़ेंगे और यहाँ पर इसे हम पढ़ेंगे फ्लुएंसी। ठीक है, ये है इज, only, ONLY only। about, speed, SPEED speed। but, BUT but। in reality, REALITY reality। fluent, reading। means, अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर S नहीं होता तो इसे सिर्फ हम मीन पढ़ते, बट यहाँ पर S होने की वजह से इसे मीन्स पढ़ेंगे। ये है रीडिंग, स्मूथली, SMOOTHLY स्मूथली। क्लियरली, CLEARLY क्लियरली। AND एंड विथ फुल अंडरस्टैंडिंग, UNDERSTANDING इसे हम क्या पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग। ITS इट्स, अबाउट, ABOUT अबाउट। रीडिंग, READING रीडिंग। विदाउट हेजिटेशन, ये है हेजिटेशन। विदाउट स्टम्बलिंग इसे क्या पढ़ेंगे स्टम्बलिंग। ओवर वर्ड्स इतना होता तो वर्ड एस लगने की वजह से वर्ड्स। एंड
being able to understand what you are। बहुत सारे लोग ऐसे वर्ड्स को देख के डर जाते हैं कि इसे क्या पढ़े, तो देखिए YOU हो गया, RE की साउंड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा you are। यहाँ पर YOU और ARE इन दोनों को मिलाकर शॉर्ट में लिखा गया है you are, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे, what you are reading, ठीक है। ये है developing, ये है fluency in English। Reading is a process and like any skill it requires time, patience, इसे patience नहीं पढ़ेंगे, patience and the right method। Anyone can become fluent if they practice the right way consistently। इसे क्या पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली, ठीक है। अब चलिए एक बार इसी पैराग्राफ को थोड़ा रीड करके देखते हैं। अभी आपने एक एक वर्ड को जान लिया कि किसको क्या पढ़ते हैं, ठीक है। अब इन सभी वर्ड्स को मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है, चलिए वो देखते हैं। और आप जैसे अभी तक वीडियो में बने ऐसे ही वीडियो के एंड तक भी बने रहिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं पूरा पैराग्राफ एक बार अच्छे से रीड करूंगी, वो भी फ्लुएंटली, मतलब स्पीड में पढ़ूं। तो अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश पढ़ना सीखना है कि एकदम स्पीड में कैसे पढ़ा जाता है, तो आप वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए देखते हैं एक बार इसे। हाउ टू रीड इंग्लिश फ्लुएंटली। रीडिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इज अ पावरफुल skill that can change your academic journey, boost your confidence, and opens countless opportunities. Many learners struggle with English reading because they think fluency is only about speed. But in reality, fluently reading means reading smoothly, clearly, and with full understanding. It's about reading without hesitation, without stumbling over words, and being able to understand what you are reading. Developing fluency in English reading is a process, and like any skill, it requires time, patience, and the right method. Anyone can become fluent if they practice the right way consistently। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा थोड़ा जोड़ के पढ़ना बता दिया। अब आप वीडियो के एंड में पूरा देखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये लिखा है स्टार्ट विथ सिंपल इंटरेस्टिंग मटेरियल। ये हो गया स्टार्ट, ये विथ, ये सिंपल, ये इंटरेस्टिंग और ये है मटेरियल। वन ऑफ द मोस्ट, ये है इफेक्टिव, EFFECTIVE, इसे इफेक्टिव पढ़ेंगे। ये है वेस, WAYS, वेस। TO2 build, BUILD, build। फ्लुएंसी, FLUENCY, फ्लुएंसी। IS is BY by, ये है स्टार्टिंग, STARTING, स्टार्टिंग। स्मॉल, SMALL, स्मॉल। choose, CHOOSE, choose। simple English, books। और short stories, STORIES, stories that match your current level, CURRENT, current, LEVEL, level। DONT, don't jump, JUMP, jump into complex, COMPLEX, complex। novels, NOVELS, novels। और advanced, ADVANCED, advanced। articles, ARTICLES, articles। in the beginning, that will only frustrate you। pick topics that interest you। children's stories, inspirational biographies, dialogues, or even English comics। when you enjoy what you read, you will feel motivated to keep going। reading should never feel like a punishment, it should feel
like a door opening into a new world. As you keep reading stories and content that you love, you naturally get used to the flow of English language, sentence structure and vocabulary. ठीक है, अब एक बार चलिए इसे भी रीड करके देखते हैं. Start with simple, interesting material. One of the most effective ways to build fluency is by starting small. Choose simple English books or short stories that match your current level. Don't jump into complex novels or advanced articles in the beginning. That will only frustrate you. Pick topics that interest you, children's stories, inspirational biographies, dialogues, or even English comics. When you enjoy what you read, you will feel motivated to keep going. Reading should never feel like a punishment. It should feel like a door opening into a new world. As you keep reading stories and content that you love, you naturally get used to the flow of English language, sentence structure and vocabulary. ओके, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. ये है रीड अलाउड एवरी डे. READ, read, ALOUD, aloud, every day. One of the most powerful habits to develop English fluency is reading aloud. When you read out loud, you train your tongue, your brain, and your ears to get comfortable with English pronunciation. Don't, यहाँ पर DON, है, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे? Don't worry about mistakes. Just keep going. Even 10 to 15 minutes of loud reading every day can completely transform your fluency. You will notice your voice becoming clearer, your words coming out faster, and your hesitation reducing slowly. Reading aloud is like doing daily exercise for your speaking muscles. The more you do it, the stronger and the faster they become. ओके, अब चलिए एक बार इसे रीड करके देखते हैं पूरा. रीड अलाउड एवरी डे. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैबिट्स टू डेवलप इंग्लिश फ्लुएंसी is reading aloud. When you read out loud, you train your tongue, your brain, and your ears to get comfortable with English pronunciation. Don't worry about mistakes. Just keep going. Even 10 to 15 minutes of loud reading every day can completely transform your fluency. You will notice your voice becoming clearer, your words coming out faster, and your hesitation reducing slowly. Reading aloud is like doing daily exercise for your speaking muscles. The more you do it, the stronger and the faster they become. Okay, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. Repeat and practice the same passages. ठीक है, यहाँ पर इन सभी का मतलब है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग में फ्लुएंट बनना चाहते हैं, तो इस हेडलाइन का मतलब है रिपीट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए सेम पैसेजेस को. अगर आपको सेम पैसेजेस, सेम कंटेंट को बार बार प्रैक्टिस करना है तो आप मेरी पिछले वीडियोस जाकर देख सकते हैं. उससे आपको काफी हेल्प होगी. आपको हर वीडियो में नए नए टॉपिक्स मिलेंगे रीड करने को. ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं. ये है रेपिटेशन. Repetition is the mother of fluency. Don't just read a passage once and move on. Read it 2, 3, even 4 times. Each time
यू विल, यहाँ पर यू विल का पूरा फुल फॉर्म क्या है, यू विल तो पढ़ेंगे बट यहाँ पर कैसे ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसे शॉर्ट में कैसे लिखा गया है, यू कॉमा डबल एल, ठीक है। यहाँ पर इस पूरे का मतलब है यू विल नोटिस योर रीडिंग becoming smoother and more confident. The first time you may read slowly, focusing on pronunciation. The second time you may get better at experience. By the third or fourth time, your brain starts to remember patterns and your mouth moves automatically with rhythm. This technique is especially useful for beginners. Repeated reading not only builds fluency but also improves memory, pronunciation and understanding all at once. ठीक है, अब एक बार चलिए इसे भी रीड करके देखते हैं. Repeat and practice the same passages. Repetition is the mother of fluency. Don't just read a passage once and move on. Read it 2, 3, even 4 times. Each time you will notice your reading becoming smoother and more confident. The first time you may read slowly, focusing on pronunciation. The second time you may get better at experience. By the third or fourth time, your brain starts to remember patterns and your mouth moves automatically with rhythm. This technique is especially useful for beginners. Repeated reading not only builds fluency but also improves memory, pronunciation and understanding all at once. Okay, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. ये है understand the meaning along with words. Okay, fluent reading is not just about reading fast. It's about reading with understanding. Many learners try to read quickly but do not understand what they are reading. This creates confusion and fear. The correct way is to focus on both pronunciation and comprehension. Break long sentences into small parts and try to understand each part. Use a dictionary if needed or read the Hindi explanation first and then come to English. When you read with meaning, your brain feels more connected to the words and you begin to think in English. That's when real fluency begins. Okay, अब चलिए एक बार इसे रीड करके देखते हैं. Understand and the meaning along with words. Fluent reading is not just about reading fast. It's about reading with understanding. Many learners try to read quickly but do not understand what they are reading. This creates confusion and fear. The correct way is to focus on both pronunciation and comprehension. Break long sentences into small parts and try to understand each part. Use a dictionary if needed or read Hindi explanation first and then come to English. When you read with meaning, your brain feels more connected to the words and you begin to think in English. That's when real fluency begins. Okay, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. Practice daily, consistency is key. ये हो गया practice daily, consistency is key. Fluency, F-L-U-E-N-C-Y, fluency doesn't, D-O-E-S-N-T, doesn't come in one day, but it does come with daily practice. Just like learning music or dance,
You must give time to English reading every single day. Even 20 minutes daily is better than. अब इसमें देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, THEN, तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है. इसे भी हम दैन पढ़ते हैं, इसे भी दैन. ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों ही दैन है. ये रीडिंग वंस अ वीक फॉर 2 hours, इसे आवर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स. क्रिएट अ सिंपल रूटीन. वेक अप एंड read a story or read before sleeping. The more regular you are, the faster your fluency grows. Over time, you will see yourself reading new words without fear, understanding faster, and enjoying the process. The secret of fluent English readers is not talent, इट्स कंसिस्टेंसी. ओके, अब चलिए एक बार इसे भी पढ़ के देखते हैं. प्रैक्टिस डेली, कंसिस्टेंसी इज की. फ्लुएंसी डजंट कम इन वन डे, बट इट डज कम विद डेली प्रैक्टिस. जस्ट लाइक लर्निंग म्यूजिक और डांस, you must give time to English reading every single day. Even 20 minutes daily, it's better than reading once a week for 2 hours. Create a simple routine. Wake up and read a story or read before sleeping. The more regular you are, the faster your fluency grows. Over time, you will see yourself reading new words without fear, understanding faster, and enjoying the process. The secret of fluent English readers is not talent, it's consistency. Okay, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. Use technology the smart way. In today's digital world, there are ये है hundreds of tools that can help improve your English reading. Use YouTube videos where people read stories with subtitles. Use audiobooks to listen and read at the same time. Use apps that show words meanings instantly. If you are watching English shows or reels, turn on subtitles and read along. This is a fun and smart way to absorb English naturally. Every small exposure adds up. When you hear and see English together, your brain connects sounds with words. This builds not just fluency but also accent and confidence. Okay, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. Don't fear mistakes. Learn from them. Many learners stop reading English because they feel embarrassed. ये वर्ड जरूर बड़ा है बट इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? Embarrassed when they make mistakes. But remember, mistakes are signs that you are learning. Every fluent reader once struggled too. Even native English speakers make pronunciation errors. Don't be afraid if you mispronounce a word, get stuck, or take time. The goal is not perfection, the goal is progress. Take feedback from a teacher, a friend, or an app and improve gradually. With every mistake, you learn something new. Slowly, you will notice that the words that once scared you become your strengths. Okay, अब चलिए एक बार इसे भी रीड करके देखते हैं. Don't fear mistakes, learn from them.
Many learners stop reading English because they feel embarrassed when they make mistakes. But remember, mistakes are signs that you are learning. Every fluent reader once struggled too. Even native English speakers make pronunciation errors. Don't be afraid if you mispronounce a word, get stuck, or take time. The goal is not perfection, the goal is progress. Take feedback from a teacher, a friend, or an app and improve gradually. With every mistake, you learn something new. Slowly, you will notice that the words that once scared you become your strengths. Okay? ये है use reading to build speaking confidence. What you read daily becomes part of your spoken English. ये है when you read fluently, your brain stores those sentences, structures, vocabulary, and experiences. Later, during conversation, those words come out naturally. This is why fluent readers become fluent speakers too. So, if you want to speak English confidently, start with reading it fluently. Try reading dialogues, real conversations, or role plays. Practice with a partner or read in front of a mirror. The more you read, the better you speak. Okay, अब एक बार चलिए इसे भी रीड करके देखते हैं. Use reading to build speaking confidence. What you read daily becomes part of your spoken English. When you read fluently, your brain stores those sentences, structures, vocabulary, and experience. Later, during conversation, those words come out naturally. This is why fluent readers become fluent speakers too. So, if you want to speak English confidently, start with reading it fluently. Try reading dialogues, real conversations, or role plays. Practice with a partner or read in front of a mirror. The more you read, the better you speak. Okay, अब चलिए लास्ट हम देखते हैं. ये है conclusion. इसे हम क्या पढ़ेंगे? Conclusion. Reading English fluently is not a gift for a few. It is a learned skill that anyone can master with dedication and smart practice. It's a journey from slow, broken reading to smooth, confident experience. Start small, stay consistent, enjoy the process, and never give up. Day by day, line by line, your English will become better and so will you confidence. एक बार चलिए इसे भी रीड करके देखते हैं. Conclusion. Reading English fluently is not a gift for a. It is a learned skill that anyone can master with dedication and smart practice. It's a journey from slow, broken reading to smooth, confident expression. Start small, stay consistent, enjoy the process, and never give up. Day by day, line by line, your English will become better and so will your confidence. Okay? अब next देखते हैं ये. If you can dream of reading fluently, then you can do it. And once you achieve it, a whole new world of knowledge, communication and success opens up for you. Okay? अब चलिए पूरे पैराग्राफ को मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ फ्लुएंटली. ठीक है, आप ध्यान से जरूर सुनिएगा. How to read English fluently. Reading English fluently is a powerful skill that can change your academic journey, boost your confidence, and opens countless opportunities. Many learners struggle with English reading because they think fluency is not about speed, but in reality, fluently reading means reading smoothly, clearly,
and with full understanding. It's about reading without hesitation, without stumbling over words, and being able to understand what you are reading. Developing fluency in English reading is a process, and like any skill, it requires time, patience, and the right method. Anyone can become fluent if they practice the right way consistently. Start with simple, interesting material. One of the most effective ways to build fluency is by starting small. Choose simple English books or short stories that match your current level. Don't jump into complex novels or advanced articles in the beginning. That will only frustrate you. Pick topics that interest you: children's stories, inspirational biographies, dialogues, or even English comics. When you enjoy what you read, you will feel motivated to keep going. Reading should never feel like a punishment. It should feel like a door opening into a new world. As you keep reading stories and content that you love, you naturally get used to the flow of English language, sentence structures, and vocabulary. Read aloud every day. One of the most powerful habits to develop English fluency is reading aloud. When you read aloud, you train your tongue, your brain, and your ears to get comfortable with English pronunciation. Don't worry about mistakes, just keep going. Even 10 to 15 minutes of loud reading every day can completely transform your fluency. You will notice your voice becoming clearer, your words coming out faster, and your hesitation reducing slowly. Reading aloud is like doing daily exercise for your speaking muscles. The more you do it, the stronger and faster they become. Repeat and practice the same passages. Repetition is the mother of fluency. Don't just read a passage once and move on. Read it 2, 3, even 4 times. Each time you will notice your reading becoming smoother and more confident. The first time you may read slowly, focusing on pronunciation. The second time you may get better at experience. By the third or fourth time, your brain starts to remember patterns and your mouth moves automatically with rhythm. This technique is especially useful for beginners. Repeated reading not only builds fluency but also improves memories, pronunciation, and understanding all at once. Understand and the meaning along with words. Fluent reading is not just about reading fast, it's about reading with understanding. Many learners try to read quickly but do not understand what they are reading. This creates confusion and fear. The correct way is to focus on both pronunciation and comprehension. Break long sentences into small parts and try to understand each part. Use a dictionary if needed, or read the Hindi explanation first and then come to English. When you read with meaning, your brain feels more connected to the words and you begins to think in English. That's when real fluency begins. Practice daily. Consistency is key. Fluency doesn't come in one day, but it does come with daily practice. Just like learning music or dance, you must give time to English reading every single day. Even 20 minutes daily is better than reading once a week for 2 hours. Create a simple routine. Wake up and read a story or read before sleeping. The more regular you are, the faster your fluency grows. Over time, you will see yourself reading new words without fear, understanding faster, and enjoying the process. The secret of fluent English readers is not talent, it's consistency. Use technology the smart way. In today's digital world, there are hundreds of tools that can help improve your English reading. Use YouTube videos where people read stories with subtitles. Use audiobooks to listen and read at the same time. Use apps that show words meaning instantly. If you are watching English shows or reels, turn on subtitles and read along. This is a fun and smart way to absorb English naturally. Every small exposure adds up. When you hear and see English together, your brain connects sounds with words. This builds not just fluency but also accent and confidence. Don't fear mistakes. Learn from them. Many learners stop reading English because they feel embarrassed when they make mistakes.
But remember, mistakes are signs that you are learning. Every fluent reader once struggled too. Even native English speakers make pronunciation errors. Don't be afraid if you mispronounce a word, get stuck, or take time. The goal is not perfection, the goal is in process. Take feedback from a teacher, a friend, or an app and improve gradually. With every mistake, you learn something new. Slowly, you will notice that the words that once scared you become your strength. Use reading to build speaking confidence. What you read daily becomes part of your English spoken English. When you read fluently, your brain stores those sentences, structures, vocabulary, and expression. Later, during conversation, those words come out naturally. This is why fluent readers become fluent speakers too. So, if you want to speak English confidently, start with reading it fluently. Try reading dialogues, real conversations, or role plays. Practice with a partner or read in front of a mirror. The better you speak. Conclusion. Reading English fluently is not a gift for a few, it is a learned skill that everyone can master with dedication and smart practice. It's a journey from slow, broken reading to smooth, confident expression. Start small, stay consistent, enjoy the process, and never give up. Day by day, line by line, your English become better, and so will your confidence. If you can dream of reading fluently, then you can do it. And once you achieve it, a whole new world of knowledge, communication, and success opens up for you. Never give up. NEVER, इसे हम क्या पढ़ेंगे? नेवर. GIVE, ये होता है गिव, और UP अप. तो इसे पूरा कैसे पढ़ेंगे? नेवर गिव अप. IN इन, लाइफ, WEV ऑल, फेस, FACE फेस, मोमेंट्स, MOMENTS मोमेंट्स, WHEN वैन, एवरीथिंग, EVERY एवरी, और THING थिंग. दोनों को मिला देंगे. एवरीथिंग. सीम्स, SEEMS सीम्स, TO2 गो, रॉन्ग, WRONG, इसे हम क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग. यहाँ पर देखिए W की साउंड नहीं आ रही है, सिर्फ रॉन्ग पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है W लेटर यहाँ पर साइलेंट है. ठीक है. और जिनको और भी जानना है कि कौन कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है, तो आप मेरे साइलेंट वर्ड्स वाले वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. ठीक है. अगर आपको वहां से नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. ये है वैन, WHEN वैन, आवर, एफर्ट्स, EFFORTS, इसे हम क्या पढ़ेंगे? एफर्ट्स. डोंट, DONT डोंट, ब्रिंग, BRING ब्रिंग, द रिजल्ट्स, RESULTS, इसे हम क्या पढ़ेंगे? रिजल्ट्स. अगर यहाँ पर S नहीं होता तो सिर्फ इतना क्या पढ़ते? रिजल्ट. और लास्ट में S लगने की वजह से रिजल्ट्स. ठीक है. लास्ट में स की साउंड जरूर आएगी. ये है वी, होप्ड, HOPED होप्ड, FOR फॉर, वैन, WHEN वैन, पीपल, PEOPLE पीपल, डाउट, DOUBT, इसे हम क्या पढ़ेंगे? डाउट. अब यहाँ पर देखिए DOUT, सिर्फ इसकी साउंड आ रही है, B की साउंड नहीं आ रही है, वरना इसे डाउट पढ़ते. इस वर्ड में भी ये लेटर साइलेंट है. ठीक है. ये है अस, US अस, और वैन, WHEN वैन, वी, फील कंप्लीटली. अब ये वर्ड जरूर बड़ा है, बट आप इसे इजिली पढ़ सकते हैं. देखिए COM कम होता है, PLE प्ली, और TELY टेली. ठीक है. बट यहाँ पर देखिए बहुत सारे जगह पर सिर्फ COM PLE TE बस इतना लिखा होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं कंप्लीट, कंप्लीट. ठीक है. और लास्ट में LY ऐड होने की वजह से इसकी साउंड क्या आएगी? कंप्लीटली. ठीक है. लास्ट में ली की साउंड आएगी. ये है एग्जॉस्टेड, इसे क्या पढ़ेंगे? एग्जॉस्टेड. ठीक है. यहाँ पर एक्सहॉस्टेड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी H लेटर साइलेंट है.
EX X की साउंड आ रही है और AUS TE D की, ठीक है। यहाँ पर भी H की साउंड नहीं आ रही है, इसलिए इसे पढ़ेंगे एग्जॉस्टेड, ठीक है। देखिए आपको नए नए वर्ड्स पता चल रहे हैं जिसमें कुछ लेटर साइलेंट होते हैं, मतलब पढ़ते टाइम इसको जोड़ के नहीं पढ़ा जाता। जो इंग्लिश में बिगनर्स है, मतलब जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया है, उनको ये सारी चीजें नहीं पता होती और वो सभी वर्ड को जोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि वो लास्ट में रॉन्ग ही होता है, ठीक। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप बस मेरी डेली वीडियोस फॉलो करिए, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, आपको हर एक न्यू वर्ड भी पता चलेगा, न्यू वर्ड के प्रोनाउंसिएशन भी पता चलेंगे कि उसको कैसे पढ़ा जाता है और आपको रीड करने भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है बट, BUT बट, IN इन, दोज, THOSE दोज, वेरी, VERY वेरी। ये है मोमेंट्स, MOMENTS मोमेंट्स, WHEN वैन, WEV ARE आर। ये है टायर्ड, TIRED टायर्ड। ये है डिस्करेज्ड, DIS डिस, COURAGE इतना क्या होता है, करेज। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ED हो या फिर सिर्फ D हो तो वहां पर लास्ट में ड की साउंड जरूर आती है। इतना डिस हो गया, ये करेज हो गया, लास्ट में ड, तो क्या हो जाएगा, डिस्करेज्ड, ठीक है, डिस्करेज्ड। AND एंड, रेडी, READY रेडी। TO2 ये है क्विट, QUIT क्विट। IT ईट, इज इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT इसे क्या पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर देखिए IM इम हो गया, POR पॉर हो गया और TANT टेंट। अब इन तीनों को मिला देंगे, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता पढ़ने वो ऐसे थोड़ा थोड़ा जोड़ के पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये है टू, रिमाइंड, REMIND माइंड, रिमाइंड, अवर सेल्व्स, OUR अवर, SELVES सेल्व्स, अवर सेल्व्स, नेवर गिव अप, NEVER नेवर, GIVE गिव और UP अप, नेवर गिव अप। THIS दिस, सिंपल, SIMPLE सिंपल, फ्रेज, PHRASE फ्रेज, होल्ड्स, HOLDS होल्ड्स। ये है इनॉर्मस, इनॉर्मस, ठीक है, इनॉर्मस। POWER पावर, ITS इट्स, NOT नॉट, जस्ट, JUST जस्ट, अ, मोटिवेशनल, MOTIVATIONAL इसे हम क्या पढ़ेंगे, मोटिवेशनल। LINE लाइन, ITS इट्स, अ माइंडसेट, MIND माइंड, SET सेट, माइंडसेट। अ बिलीफ, BELIEF बिलीव, THAT दैट ये है सक्सेस, SUCCESS सक्सेस। IS इज, नॉट, NOT not, about, ABOUT about, talent, TALENT talent, alone, ALONE alone, BUT but, about, ABOUT about। ये है persistence, persistence, PER पर, SIS और TENCE tense। अब इन तीनों को मिला देंगे, persistence। ये है हार्ड वर्क, HARD हार्ड, WORK वर्क, हार्ड वर्क। AND एंड, ये है रेसिलेंस, RESCILENCE रेसिलेंस। MANY मैनी, ग्रेट, GREAT ग्रेट। ये है पर्सनैलिटीज। अब ये वर्ड जरूर बड़ा है बट आप इसे भी इजीली पढ़ सकते हैं। बस आपको सिंपली करना क्या है, कुछ पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए PERSON, पहले इतना समझिए, इसको हम पर्सन पढ़ते हैं। अगर कोई भी पैराग्राफ में ये सेपरेट लिखा है तो आप इसे सिर्फ पर्सन पढ़ेंगे। और ALITIES ये क्या हो जाएगा, एलिटीज,
ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे, पर्सनैलिटीज। ठीक है, यहाँ पर ए के साथ एन की भी साउंड आ रही है, यहाँ पर नैलिटीज की साउंड आ रही है, इसलिए इसे पढ़ेंगे पर्सनैलिटीज। ठीक है, ये है फील्ड, FAILED, फील्ड, NOT नॉट, वंस, ONCE वंस, OR और, ट्वाइस, TWICE ट्वाइस, BUT बट, मल्टीपल, MULTIPLE मल्टीपल, टाइम्स, TIMES टाइम्स, बिफोर, BEFORE बिफोर, THEY दे, फाइनली, FINALLY फाइनली, ये है सक्सीडेड, SUCCEEDED सक्सीडेड, थॉमस एडिसन, THOMAS थॉमस और EDI और SON सन, एडिसन, फेल्ड, FAILED फेल्ड, ओवर, OVER ओवर, थाउजेंड, THOUSAND थाउजेंड, टाइम्स, TIMES टाइम्स, बिफोर, BEFORE बिफोर, ये है इन्वेंटिंग, INVEN वैन और TING टिंग, इन सबको मिला देंगे, इन्वेंटिंग, द इलेक्ट्रिक बल्ब, ELECTRIC इलेक्ट्रिक और BULB बल्ब, JK राउलिंग, ROWLING, इसे हम क्या पढ़ेंगे, राउलिंग, WAS was rejected, REJECTED, इसे हम पढ़ेंगे rejected, BY by, MANY many, ये है publishers, PUBLISHERS, इसे हम पढ़ेंगे publishers, BEFORE before, हैरी पॉटर, became, BECAME became, HARRY हैरी होता है और POTTER पॉटर, इन दोनों को साथ में मिला देंगे, हैरी पॉटर, became a global, GLO ग्लो, BAL बल, ग्लोबल, ये है फेनोमिनॉन, PHENOMENON फेनोमिनॉन, WHAT वॉट, KEPT गैप्ड, THEM them, going, GOING going, WAS was, the, fire, FIRE fire, inside, IN in होता है और SIDE side, दोनों को मिला देंगे, inside, the refusal, REFUSAL refusal, TO2 stop trying, STOP stop, ये है trying, TRYING trying, WHEN when, we never give up, we send, SEND send, a message, MESSAGE message, TO2 the world, WORLD world, and to ourselves that we are stronger, STRONGER stronger, THEN than any obstacle, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल, OBSTACLE ऑप्टिकल, YES yes, failure hurts, FAILURE failure और HURTS hurts, yes, YES yes, rejection, REJECTION rejection, IS is painful, PAIN pain, FUL full, painful, BUT but, nothing, NOTHING nothing, is more painful than, THAN than, giving, GIVING giving, up on a dream, DREAM dream, THAT that, could, COULD could, HAVE have, been, BEEN been, each failure teaches, TEACHES teaches, us something, SOME some, THING thing, something, important, IMPORTANT important, it's not the, and, and, it's a step forward, FORWARD forward, the path to success is not straight, STRAIGHT straight,
It's full of twists. TWISTS, twists. Turns, TURNS, turns. AND DAR के डार्क, और ये है valleys, VALLEYS, valleys. BUT, but. If we keep moving, if we take one more step after, इसे पढ़ेंगे every. Fall, we will, ये है eventually, EVENTUALLY, eventually. Reach, REACH, reach. Where, WHERE, where. We are, meet, MEANT, meet. TO2, be. Life test, TESTS, test. Everyone, EVERYONE, everyone. There will be people who, WHO, who. Want, WONT, want. Believe, BELIEVE, believe. IN, you, YOU, you. ये है situations, SITUATIONS, इसे हम पढ़ेंगे situations. THAT, that. Break, BREAK, break. You and times, TIMES, times. WHEN, when. Nothing, NOTHING, nothing. Makes, MAKES, makes. Sense, SENSE, sense. BUT, but. If you can look in the mirror, MIRROR, mirror. and say, SAY, say. I won't give up, then, THEN, then. You are already, ALREADY, already. A warrior, इसे क्या पढ़ेंगे warrior, WARRIOR, warrior. Even, EVEN, even. अभी आपने eventually में पढ़ा था, तो वहाँ पर वो जो चुअली था लास्ट में, उसको हटाकर यहाँ पर सिर्फ even ही लिखा है, तो इसे हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे even. WHEN, when. Progress, PROGRESS, progress. Is slow, SLOW, slow. EVEN, even. WHEN, when. NO, ONE, ये है claps, CLAPS, claps. FOR, for. YOU, KEEP, keep. GOING, going. The world, WORLD, world. MAY, may. NOT, not. Notice, NOTICE, notice. YOUR, your. Efforts, EFFORTS, इसे हम पढ़ेंगे efforts. NOW, now. BUT, but. One day. The same, SAME, same. WORLD, world. WILL, will. Celebrate, CELEBRATE, celebrate. YOUR, your. Success, SUCCESS, success. The strongest, STRONGEST, इसे हम क्या पढ़ेंगे strongest. People, PEOPLE, people. ARER, not. NOT, not. Those, THOSE, those. WHO, who. Never, NEVER, never. Fall, FALL, fall. THEY, they. Are the ones, ONES, ones. WHO, who. Fall 10 times, TIMES, times. And stand up, STAND, stand up. 11, ELEVEN, 11. SO, weather, WHETHER, weather. Your, YOUR, your. Goal, GOAL, goal. is to pass, PASS, pass. ANN, exam, EXAM, exam. ये है become, BECOME, become. Something, SOME, some. THING, thing, something.
great, 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 HEAL, heal, FROM, from, a setback, set, back, setback, or, change, change, your, life, life, just, keep, trying, trying, cry, cry, if you must, must, rest, if you must, but never stop, your journey, journey is unique, unique, इसे हम क्या पढ़ेंगे, unique, your timing is different and your success will be worth every struggle, struggle, इसे struggle पढ़ेंगे. Just remember, remember, never ever give up. ठीक है. अब चलिए मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ स्पीड में पढ़ के बताती हूँ कि इसे कैसे पढ़ा जाता है. ठीक है. आज का हमारा ये था टॉपिक, नेवर गिव अप. अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पढ़ते टाइम जहाँ पर भी कॉमा आए या फिर पढ़ते टाइम जहाँ पर भी फुल स्टॉप आए तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना है, मतलब 1 सेकेंड का पॉज लेना है, उसके बाद आपको उसके आगे का पढ़ना है. ठीक है. जैसे यहाँ पर कॉमा है तो आपको इन सबको ऐसे साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा आप यहाँ पर रुकिए फिर इसके आगे का पढ़िए. ठीक है. अब यहाँ पर भी सेम देखिए, जैसे यहाँ पर फुल स्टॉप है तो यहाँ पर रुकिए फिर बट से स्टार्ट करिए. ठीक है. मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि इसे कैसे पढ़ना है. इन लाइफ वी ऑल फेस मोमेंट्स व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, when our efforts don't bring the results we hoped for, when people doubt us, or when we feel completely exhausted. But in those very moments when we are tired, discouraged, and ready to quit, it is important to remind ourselves, never give up. This simple phrase holds enormous power. It's not just a motivational line, it's a mindset, a belief that success is not about talent alone, but about persistence, hard work, and resilience. Many great personalities failed not once or twice, but multiple times before they finally succeeded. Thomas Edison failed over 1,000 times before inventing the electric bulb. J.K. Rowling was rejected by many publishers before Harry became a global phenomenon. What kept them going was the fire inside, the refusal to stop trying. When we never give up, we send a message to the world and ourselves that we are stronger than any obstacle. Yes, failure hurts. Yes, rejection is painful, but nothing is more painful than giving up on a dream that could have been. Each failure teaches us something important. It's not the end, it's a step forward. The path to success is not straight, it's full of twists, turns, and dark valleys. But if we keep moving, if we take one more step after every fall, we will eventually reach where we are meant to be. Life tests everyone. There will be people who won't believe in you, situations that break you, and times when nothing makes sense. But if you can look in the mirror and say, I won't give up, then you are already a warrior. Even when process is slow, even when no one claps for you, keep going. The world may notice your efforts now, but one day the same world will celebrate your success. The strongest people are not those who never fall, they are the ones who fall 10 times and stand up 11. So, whether your goal is to pass an exam, become something great, heal from a setback, or change your life, just keep trying, cry if you must, rest if you must, but never stop. Your journey is unique, your timing is different,
and your success will be worth every struggle. Just remember, never ever give up. ओके आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।